यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। हिंदी की व्याकरण के बारे में एक टॉपिक है सर्वनाम और इससे न्यू डरते रहा है जो करे सीत डर लग गया करे से घनी बड़ी बात को नहीं होती। हर एक टॉपिक अपना महत्व रखा है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण गहन अध्ययन करना है तो आपने गहराई में जाना भी पड़ेगा। और टेस्ट की तैयारी करनी है, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है या एसएससी लेवल का कोई भी टेस्ट है तो उसमें कहना खड़े हो जाए सर्वनाम ही है। और उससे सारी उम्र डरते डरते इसकी बजाय आप 5-7 दिन अच्छी हिम्मत कर लिया तो सारे हिंदी व्याकरण काबू में आ सके है। तो आप इस सर्वनाम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं आज। उससे पहला आपने संज्ञा का बेरा होना चाहिए। संज्ञा किसी का भी नाम न संज्ञा बोलिया करे हैं। जो कर मेरी संज्ञा हरिकेश है, आपकी संज्ञा आपका नाम हो गया। इसी तरह पहाड़ का नाम है, नदी का नाम है, कोई किताब का नाम है, चाहे एक कण हो और चाहे मन हो तो वो सारी की सारी उसका नाम ने संज्ञा बोलिया करे हैं। तो दुनिया में कोई न कोई चीज़ तो सही और उसका नाम भी है तो वह उसकी संज्ञा होगी। और जो संज्ञा की जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो सर्वनाम हो गया। क्यों कर जो कर हिमालय पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, यह भारत के उत्तर दिशा में है तो यह किसके लिए आया, हिमालय खातर आया तो यह शब्द क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम के मुख्य मुख्य भेद 6 हैं, प्रमुख भेद। और 6 भेदों के बारे में आप विस्तार तक पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान तक देखियो, अच्छी तरह चोटी खड़ी हो लेगी बस ले यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर। इसी तरह सारे टॉपिक समझाए गए हैं, खेल खेल में शिक्षा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब का तो देखो फर्ज भी बना है। और इसके बारे में गहराई तक समझे सर्वनाम किसने कवांगे, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण। सर्वनाम प्रमुख रूप से 6 प्रकार के जो बताए गए हैं उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहला है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी उपभेद हो गए। जुकर मान लिया एक ये पेड़ की डाली है और इसमें तो छोटी डाली पैटगी तो इसे तरह पुरुषवाचक सर्वनाम में तो 3 उपशाखा बनेगी। और उन्हें बोलेंगे यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक तो है जो मैं मेरे खातर शब्द प्रयोग करूंगा, जो कर मेरा पेन, मेरा झोला, मेरा बाबू। तो इसी तरह दूसरा खातर प्रयोग करांगे सामने वाले के लिए, वो क्या, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो कर तेरा के नाम है, तारा घर कड़स है, तेरी माँ के कमावस है तो ये सब क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हें। और भाई अन्य पुरुषवाचक वो तो खेलन जा रहा है, उसने तो गणाए अंडी काम कर दिया तो यह के है वह, उसने, ये अन्य के दूसरे के बारे में बात हो रही है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। बाकी और विस्तार तक देख लो भाई, देखो आगे। सबसे पहला प्रश्न है सर्वनाम किसने कहा है। सर्वनाम 2 शब्दों के मेल तय बना हुआ है। सर्व जमा नाम है। सर्व इसका मतलब है सारे और नाम का मतलब नाम हो है भी, यानी कि वह विकारी शब्द है। विकारी का मतलब जिसमें बदलाव आ जाए, वह विकारी शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, यानी कि संज्ञा की जगह पर आ जाए है ज्यादा उसने सर्वनाम बोल दिए हैं। उदाहरण है जिसके मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, आप, वह, ये, वे, कौन, क्या, कब आदि। और वह सर्वनाम के कितने भेदों ऐसे हैं उनके नाम भी लिखो। तो आपने ये चर्चा करी थी सर्वनाम के 6 भेदों हैं, यानी कि 6 प्रकार के सर्वनाम हो गए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनमें कहा दोगे इसकी तो जड़ ही ला दी, इतने याद हो ऐसे ले बारी बारी तक कराएंगे भाई। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष या अन्य पुरुष के लिए किया जावे से उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम बोलिया करें से। उत्तम का मतलब खुद, स्वयं, अपने लिए, जैसे मैं, हम, उत्तम पुरुष के उदाहरण हो गए हैं। मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए, पाठक के लिए। जो लेखक हो वह उत्तम पुरुषवाचक है, अपनी बात कहोगा और बोल लेगा। और मध्यम पुरुष हो गया तू, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा। अन्य पुरुष की बात करा जो करे किसी अन्य तीसरे आदमी के लिए प्रयोग किया जावा, एक वचन भी उसका बहुवचन भी, यह, ये, वह, वे। अलग अलग बात करांगे तो आप जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे न कहेंगे तो बोलने वाला, यानी कि लेखक या वक्ता जिन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करा है तो उसने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा रहे हैं। जो कर मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, मुझको। जो कर मैं दिल्ली जाऊंगा, हम भारतवासी हैं। या फिर जो कर भाई मैं के था पूछना तो मैं क्या हो गया,
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इसी तरह अगला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसने कहेंगे, तो बोलने वाला जिससे बात कर रहा है सामने, या फिर लिखने वाला पाठक के बारे में जहां बात कर रहा हो, तो उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा है। जैसे तुम कम बातें किया करो, या फिर तो कड़ा अंडस है, यानी कि तन्ना मैं के थापूं, तो तन्ना तो तुम्हारा तुझे, ये सब क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसने कहेंगे, बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति प्राणी वस्तु आदि के बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जावा है उसके द्वारा, तो उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा है। संस्कृत में इसने प्रथम पुरुष भी बोलिया कर रहे हैं। तो दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वो तो गणाल बैदी छोरा है, तो वो वह वे ये क्या है, सब है अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण हैं। फिर आप बात करांगे निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चित यानी कि किसी निश्चित वस्तु के बारे में और सर्वनाम का प्रयोग किया जावा जिसमें, जैसे जिन सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, पता चलता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह, ये और वह वे। जैसे ये भारतवासी हैं, वे प्रवासी हैं, यह मेरी पुस्तक है, तो ये यह वह ये सब क्या हो गए, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन न्यू याद रखने की बात से इसके तुरंत बाद अगर संज्ञा शब्द आ रहा है तो यह वह ये शब्द क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण बोलेंगे उन्हें। और नहीं तो वो संज्ञा की जगह पर आ रहे हैं, जैसे यह मेरा है, तो यह मेरा है, इसमें संज्ञा को नहीं आई, तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैंने पूछ लिया अब भाई यह मकान किसका है, किसी ने उत्तर दिया यह मेरा है, तो इसका मतलब वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। और उसने संज्ञा भी लगा दी, नहीं यह मकान मेरा है, तो उसके बाद वो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं रहेगा, वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसने कहा है, उदाहरण सहित बताना है। तो जिन सर्वनामों से किसी प्राणी वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ है। जैसे कोई, कुछ, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दाल में कुछ पड़ गया, भाई दूध में किमें पड़ गया, मान लिया दाल में पड़ गया, तो न्यू निबेरा के पड़ गया, सह तो वह पड़ने वाली वस्तु कोई संज्ञा, लेकिन नाम का को निबेरा तो वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। न्यू निबेरा के है तो अनिश्चय हो गया, निश्चित नहीं है वो। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम किसने कहेंगे, जिन सर्वनामों से जो आपस में संज्ञा के संबंध का पता चला है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जो, सो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये सब शब्द इसमें संबंधवाचक में आते हैं। जैसे जो प्रयत्न करता है वह फल भी पाता है, जो जिसा कर लेगा वो उसा भर लेगा, भाई जिसकी लाठी उसकी मैस, तो ये सारे क्या हो गए, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। और एक है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कर बाहर कौन आया है, न्यू निबेरा कौन है वो, उसके आने वाले का नाम का निबेरा, क्योंकि संज्ञा नहीं हमारे पास है, लेकिन कौन शब्द है, दूध में क्या पड़ गया है, तो ये उदाहरण हो गए हमारे कौन और क्या, प्रश्न पूछ लिया तो ये हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कि मैं पल्ला भी पड़ा है कुएं पंड में थाली टोऊ हूँ, ध्यान से सुन लें भाई, क्योंकि ये संज्ञा का बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा भाई है सर्वनाम है, और व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण गहन टॉपिक है। अगला है अपना निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त हुए हैं, ये तीनों पुरुषों में हुए हैं भाई, उत्तम पुरुष के लिए भी, मध्यम पुरुष के लिए भी, अन्य पुरुष के लिए भी। जो कर मैं अपने आप पे खा लूंगा, तो अपना आप पे खुद के लिए उत्तम पुरुष के लिए हो गया। तो अपने आप पे चल जिए उड़ा, तो अपना आप यानी कि सामने वाले के हो गया। और वो तो अपने आप पे कर लेगा यू काम है, तो अपना आप पे अन्य पुरुष के लिए हो गया। तो तीनों पुरुषों में प्रयोग होते हैं, इसलिए निजवाचक सर्वनाम हो गया अपने आप या स्वयं। जो गरीब कई बार नु कहते हैं नहीं माता पिता का भाई होमवर्क कर ले रहा है, मैं अपना आप पे कर लूंगा, मैं आप पे यूँ कर लूंगा, तो ये अपना आप पे क्या हो गया, यू निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे है जैसे इसके और उदाहरण है, जैसे आप भला तो जग भला, उत्तम पुरुष के लिए भी प्रयोग हो उसका ही। भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया, तो अपने आप को अन्य पुरुष के लिए प्रयोग हो रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे और भी उदाहरण देख सका है इसके। तो गणी के रामायण गाऊंगा, यू आ गया सर्वनाम, और सर्वनाम के 6 उपभेद आएंगे। इसमें है जैसे शुरू में पुरुषवाचक सर्वनाम है, वो 3 डाल का, वैसे उत्तम पुरुष, मैं, हम, एक वचन बहुवचन दोनों आगे, उत्तम पुरुष हम के लिए यानी कि। और मध्यम पुरुष है तू, तुम, तुम्हारा, तुझे, तन्ना, और वह अन्य पुरुष के लिए वे, वह आदि आ गया।
और अन्य पुरुष में किसी तीसरे आदमी के या व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बातचीत हुआ है। मध्यम पुरुष में शामी आला खातर बातचीत हुआ है जो कर तो कड़ा जावे से। और उत्तम पुरुष में खुद खातर हुआ है जो कर मैं अपने आप ही सारा कार्य कर लेता हूँ। ऐसे तो निजवाचक भी आ जाएगा इसमें, लेकिन मैं शब्द इसमें उत्तम पुरुषवाचक है। और इसके बाद संबंधवाचक है जो सो, यानी कि दो शब्दों का जोड़ा है रहा हो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी। और उसके बाद है अपना प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछ रखा हो कौन और क्या। जब शब्द संज्ञा के स्थान पर आए, जैसे बाहर कौन खड़ा है, दूध में के पड़ गया, तो क्या कौन ये क्या है अपने प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और निजवाचक सर्वनाम है तीनों पुरुषों में अपने आप स्वयं कर्ता के लिए प्रयोग हुआ है, स्वयं या निज के लिए प्रयोग हुआ है अपने आप शब्द भी, तो ये निजवाचक सर्वनाम आएंगे। इसी तरह अपने जैसे जो संबंधवाचक आ गया, निजवाचक आ गया, प्रश्नवाचक आ गया। निश्चयवाचक सर्वनाम है जो अपने निश्चित वस्तु की ओर इशारा करा है, संज्ञा की जगह पर आ रहा है। जैसे यह मेरा है, वह तुम्हारा है, यू मेरा है, वो तेरा से। या फिर इसी तरह अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ आ जाएगा, बाहर कोई आया है, न्यून बेरा कौन आया है तो संज्ञा वो, लेकिन कोई दूध में कुछ पड़ गया तो कुछ और कोई शब्द निश्चय नहीं करवा रहे, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 6 सर्वनाम हुए हैं भाई, उसके उपभेद हो गए पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। जब भी याद नहीं होंगे तो अपना फोन नहीं का सदर दो भाई, कांतड़ा देगा ना सोचो भी और क्या करोगे। व्याकरण की तैयारी करने खातर तो देखो मेहनत करनी है पड़ेगी और समझ पैदा करनी है पड़ेगी। इसी तरह हर एक टॉपिक कराया गया है, व्याकरण की समझ, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और भारत का नक्शा कैसे बनाएं, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, ओलंपियाड, भारत को जानो प्रतियोगिता है, या फिर टेस्ट की HSSC लेवल की कोई तैयारी करनी है, इंग्लिश की ग्रामर है, या फिर आपने गणित की या फिर किसी भी प्रकार की रीजनिंग वगैरह की कोई समस्या है, तो पहली से लेकर के 5वीं तक का सरकारी स्कूल का सारा सिलेबस पढ़ना है। तो अपने जुड़ें, आगे जरूर बैठ दें भाई, गोल का पेज है ठेठ हरियाणवी भाषा में और सामान्य ज्ञान वगैरह है, और जैसे सारा के सारा खेल खेल में शिक्षा दी गई है। फिर गिड़ा मारियो गोल का पेजो आगे बैठ दो। बहुत बहुत धन्यवाद।